इस समय ध्रुव राठी फिर से ट्रेंड में आ गया और बहुत लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत लोग उसे क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। क्रिटिसिज्म के बारे में एक बार बहुत न्यूट्रली लास्ट में बात करेंगे। इस वीडियो में उससे भी इम्पोर्टेंट मुद्दा ये लेके बैठे कि ध्रुव राठी कैसे बने, कैसे उसने अपना इतना बड़ा ऑडियंस बेस, इन्फ्लुएंस और एम्पायर बनाया। और ये बात हम ऐसे नहीं करेंगे कि उसकी बायोग्राफी सुना रहे, नहीं, हम स्टेप बाय स्टेप उसके यूट्यूब चैनल की जर्नी को देखेंगे कि कैसे उसके माइंडसेट में, कैसे उसके स्पॉन्सर्स में और चीज़ों में चेंज आया और वो इतना बड़ा यूट्यूबर बना। क्या उसके सपोर्ट फैक्टर्स थे और क्या उसके नेगेटिव चीज़ें थी, सब कुछ। दिस इज द कंप्लीट स्टोरी ऑफ ध्रुव राठी विद अ लॉट ऑफ अनटोल्ड सीक्रेट्स। दिस इज हाउ ही फक्ड। जब 2013 में अन्ना हजारे का इंडिया में प्रोटेस्ट चल रहा था दिल्ली में, तब अन्ना हजारे बहुत वायरल हो गए थे। ये वो समय था जब बहुत लोगों का पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आया था, हर जगह यही सब बातें चल रही थी। और यही टाइम था जब ध्रुव राठी इंडियन पॉलिटिक्स से थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंस होना शुरू हो गया था, उसे पढ़ना शुरू कर चुका था। उसके मम्मी पापा पहले से बहुत स्टेबल थे। मम्मी टीचर थी, पापा इंजीनियर थे, रोहतक से दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। ध्रुव राठी का बचपन बढ़िया रहा है, मतलब मम्मी पापा स्टेबल थे, पैसे घर में बढ़िया थे, एजुकेशन अच्छी हुई। उसके बाद 10th-12th करने के बाद जब इसको पता चला कि अब मुझे इंजीनियरिंग करना है, तो कोई कॉलेज वॉलेज नहीं मिला होगा इंडिया में, एग्जाम्स बहुत टफ होते हैं एज यू नो। उसके बाद ये जर्मनी चले गए। जर्मनी में इनको एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला, क्योंकि वहाँ पे फीस बहुत कम रहती है एजुकेशन की और बहुत सारी स्कॉलरशिप्स वगैरह रहती, तो इस बेसिस पे वो जर्मनी चले गए। जर्मनी में वो इंजीनियरिंग कर रहे थे और इंजीनियरिंग करते करते ही ये समय आया था इंडिया में कि यहाँ पे अन्ना हजारे का प्रोटेस्ट चला और वहाँ पे उनका इंटरेस्ट बढ़ने लगा इंडियन पॉलिटिक्स को लेकर। फिर 2-3 साल ये सब चलता रहा, थोड़ी बहुत जैसे न्यूज़ मैं देखता हूँ, आप देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, ये सब वो भी कर रहा था, इंडिया के बारे में भी कर रहा था, क्योंकि था तो वो इंडिया से ही। और 2016 की बात है, ये वो समय था जब जियो रिवॉल्यूशन इंडिया में हुआ। इंडिया में इसके पहले यूट्यूब कंजम्पशन जितना भी रहा हो, इस समय के बाद यूट्यूब कंजम्पशन बहुत बढ़ गया, अचानक से बढ़ा। लाइक हर निच में क्रिएटर्स पनपने लगे थे, बहुत नए क्रिएटर्स इस समय आए। 2016-17 के आसपास जितने भी क्रिएटर आए हैं, अभी तक उनको बहुत साल हो गए, वो बहुत बड़े बन गए। इसी समय आया था ध्रुव राठी। उस समय टीवीएफ भी चल रहा था, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, कॉमेडी चल रही थी, एंटरटेनमेंट चल रहा था। ऐसा कोई चैनल नहीं था जो बैठ के पॉलिटिकल इंक्वायरी कर रहा हो, जो क्रिटिक हो पॉलिटिक्स का या समाज में जो घटनाएं हो रही हैं जिन भी चीज़ों का, ऐसा कोई क्रिटिक चैनल नहीं था। ध्रुव राठी ने उस सेगमेंट में कदम रखा। अब ये बहुत सोचा समझा स्टेप कि एक व्यक्ति जो जर्मनी में रह रहा है, वो जर्मनी के लिए चैनल नहीं खोल रहा है, इंडिया के लिए ही चैनल खोल रहा है। तब ही खोल रहा है जब उसको करियर वाइज स्टेबिलिटी चाहिए, क्योंकि अब कॉलेज खत्म होने वाला है, और ऐसे जॉनरा में चैनल खोल रहा है जिसमें अभी तक चैनल एग्जिस्ट नहीं करते थे, क्योंकि ये एक अच्छा बिजनेस, एंड दिस इज अ गुड डिसीजन। एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया ध्रुव राठी ने इस चैनल को खोल। पहली वीडियो ऐसी जस्ट कुछ भी अपलोड करी थी, और उसके बाद जब 2016 के बाद से इस पर सीरियस हुए, तो इन्होंने पहली वीडियो ही इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर अपलोड करी। इसी जॉनरा में चैनल खोलने का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि उसके जो इंटरेस्ट है, उसके साथ जो उसके कॉन्टेक्ट्स थे, या उसका ऊपर जो इन्फ्लुएंस हो रहा था ट्विटर से, या फिर उसकी जो कंज्यूमिंग मीडिया थी उस समय पर्सनल, उसकी वजह से उसकी साइकोलॉजी ऐसी बिल्ट हुई कि उसने इस चैनल को खोलने में इतना दिमाग लगाया और इसे एक फुल टाइम करियर के तौर पे करने की भी सोची। जो भी हुआ हो, शुरू में ध्रुव राठी का चैनल सिर्फ एंटी बीजेपी वीडियोस बनाया करता था। लोगों ने अभी अभी रिसेंट टाइम में सोशल मीडिया प्रूफ जनरेट किए कि वो आम आदमी पार्टी से उस समय इन्फ्लुएंस था, कनेक्टेड था, इवन उसके कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन थे, वो उनके लिए, उनके फेवर में पोस्ट करता था, लोगों को इन्फ्लुएंस करता था, उनका कैंपेनर था एक तरीके से। अब ध्रुव राठी ने इन सब चीज़ों से इनकार कर दिया कि मैं कभी भी किसी भी पार्टी से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं थी। ये सब झूठ है, ये झूठे आरोप लगाते हैं क्योंकि इनके पास कुछ बोलने को नहीं होता। मैं बता दूं, ये क्लियर कर देता हूं, क्लियर शब्दों में कह रहा हूं, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूं, ना कभी था, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मुझे आज तक पैसे दिए, और ना मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी से आज तक पैसे लिए। मुझे ऑफर जरूर आए हैं इसके, मैंने रिजेक्ट कर दिया, किसी पॉलिटिकल पार्टी से पैसे नहीं लेने। और तीसरा, ना मेरे परिवार में किसी का भी पॉलिटिकल कोई रिलेशन है। अब इसके पीछे सच्चाई क्या है ये आप खुद डिसाइड कर लो। अब उस समय भी एक ऑडियंस तो थी जो नहीं चाहती थी कि बीजेपी पावर में आए, और बीजेपी पावर में आ गई थी, नया नया एकदम 2 साल 3 साल हुए थे। दूसरी बात, उसको वो लोग भी देख रहे थे
जो चाहते थे कि बीजेपी पावर में रहे, मतलब बीजेपी के सपोर्टर्स जो उसकी वीडियो देख रहे थे, भला ही उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, अब इसकी सिर्फ यूट्यूब में नहीं, ट्विटर में भी फॉलोइंग बढ़ी। क्योंकि ये जो क्रिटिक्स होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल होते हैं सो कॉल्ड, जो आजकल यूट्यूब में भी आ गए, उस समय वो इंस्टाग्राम में ही थे मेजरली। हैशटैग्स चलते थे, लोग अपनी ओपिनियंस रखते थे, बड़ी बड़ी चीजें लिखते थे, वो ट्विटर में चलता था। और ये टियर 1 वाली ऑडियंस थी। ध्रुव राठी ने इसी ऑडियंस को गैदर कर लिया था। उसकी पहली ही वीडियो में, जो पॉलिटिकल वीडियो थी, पहली ही वीडियो में 1 लाख व्यूज आ गए थे। इस समय की यूट्यूब के हिसाब से देखो तो मतलब एकदम अलग चीज है। 1 लाख व्यूज पहली वीडियो में, दिस इज समथिंग एल्स। इस बारे में कोई दो राय वाली बात नहीं कि ध्रुव राठी ने डे 1 से हर जो वीडियो बनाई है वो एज अ रैशनल पर्सन बनाई है, और एक रैशनल पर्सन के लिए बनाई, या फिर एक रैशनल व्यक्ति तैयार हो ऐसी वीडियोस वो बना रहा है। अब इसके पीछे इंटेंट बहुत ही क्लियर है। ऐसा इंटेंट किसी का भी हो सकता है, जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख चुका हो, उसे ये भावना उसके मन में आ ही जाती है कि मुझे अब लोगों को रैशनल बनाना है, या फिर मुझे रैशनली सोचना। उसने हिंदुओं का भी विरोध किया है, सुपरस्टिशंस का, हिंदुओं का पर्सनली नहीं, सुपरस्टिशंस का, ऐसी चीजों का जो लॉजिकल नहीं है। मुस्लिम्स का भी किया है, क्रिश्चियनिटी के ऊपर भी वीडियो दिख जाएगी, हर धर्म के ऊपर बना है। अनसाइंटिफिक चीजें जैसे जादू, माइंड रीडिंग, इन सब चीजों का भी विरोध किया है। मतलब काफी जो साइंटिफिक टेम्परमेंट वाला चैनल होता है वो उसका है। पर ये जानबूझ के था, ये धोखे से था, ये कंफर्म नहीं है। पर चीजें करते करते ऐसी हुई कि उसकी कोई भी ऐसी वीडियो जो हिंदू से या फिर किसी भी धर्म के अपोजिशन में है, वो अपने आप एंटी बीजेपी वीडियो बन जाती है। या फिर उसकी कोई भी एंटी बीजेपी वीडियो है, उसे हिंदू सो कॉल्ड बीजेपी फैंस, कट्टर बीजेपी वाले, वो उसे अपोज करने लगते। लाइक दिस इज अ चेन ऑफ हिज चैनल। उसकी ऑडियंस ऐसे ही, उसका माइंडसेट बन गया ध्रुव राठी को लेके। अब इस समय आप किसी भी व्यूअर से मिलोगे ध्रुव राठी के, वो कभी नहीं बोलेगा कि ध्रुव राठी एंटी बीजेपी नहीं, वो यही बोलेगा कि वो है। रिसेंट टाइम में जो वीडियोस आई, उससे ये बात बहुत क्लियर हो गई। उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। भाई सबसे पहले तो एक चीज जो समझने की जरूरत है वो ये है कि अगर YouTube जैसे प्लेटफॉर्म में कोई भी किसी भी टॉपिक पे वीडियो अपलोड कर रहा है, वो इसलिए ही कर रहा है कि उसे व्यूज मिलेंगे। उसे व्यूज मिलेंगे तो उसके एड्स आप देखेंगे और उससे उसको पैसे मिलेंगे। उसने अपना चैनल मोनेटाइज करके रखा है, वो उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम है, लाइवलीहुड। ठीक है। अब जैसे दर्शन प्रोडक्शन जब हमने शुरू किया था, तो पहले हमने किताबों की वीडियोस डाली, किताबों की पोइट्री, ये वो। हमको पता चला ऑडियंस ही नहीं है, लोग देख ही नहीं रहे, क्यों डाल। अब हम इंडिविजुअल लोगों की केस स्टडीज दे रहे हैं। लाइक द थिंग कंप्लीटली चेंज्ड। हम तभी भी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, पर अब तरीका बदल गया। अब हम एल्गोरिदम के साथ चल रहे हैं, और हर एक यूट्यूबर, हर एक दुकानदार, हर एक बिजनेसमैन, हर एक धंधा वाला यही करता है। अगर ध्रुव राठी भी बीजेपी के ऊपर एक वीडियो डालता है, फिर 4 वीडियो डालने के बाद एक और वीडियो डालता है, और दोनों वीडियो का सेम टॉपिक है, तो आप समझिए कि ये क्यों है। क्योंकि एक वीडियो में बहुत सारे व्यूज आए, इतने जो आज तक नहीं आए, तो ऑफ कोर्स उस टॉपिक के ऊपर दूसरी वीडियो बनती, तीसरी भी बनती, आएगी, आप देखोगे कि आएगी। सिंपल है। एक व्यक्ति अपने चैनल में डिसाइड करता है कि मुझे किस तरीके का कंटेंट डालना है, फिर देखता है किस तरीके का कंटेंट चल रहा है, फिर उस तरीके के कंटेंट को वो बार बार अपलोड करता है। सेट हो जाता है कि एक ये वाली वीडियो डालना है, एक इस तरीके की डालना है, किस तरीके की डालना है। चैनल का एक पैटर्न होता है। लोग क्रिटिसिज्म करते समय ये चीजें भूल जाते हैं। जब आपको YouTube में ध्रुव राठी को कोई क्रिटिसाइज करते दिखता है, तो वो कहता है कि ध्रुव राठी 2 ऐसी वीडियो डालता है, फिर एक पॉलिटिकल वीडियो डालता है जिससे आप इन्फ्लुएंस हो जाओ, आप मैनिपुलेट हो जाओ। भाई नहीं, ध्रुव राठी को पता है मेरे चैनल में एक ये तरीके की वीडियो चलती है, एक ये तरीके की और एक ये तरीके की, तो वो उन्हीं तरीकों की वीडियो डालता है। और आप इस बात को अपने दिमाग में ठीक से बिठा लो। जो लोग आपको कह रहे हैं कि ध्रुव राठी मैनिपुलेट करता है, वो लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। वो सच नहीं बता रहे हैं कि चैनल चलता कैसे, बिजनेस कैसे चलता है। आप समझिए एज अ एजुकेटेड ऑडियंस, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ध्रुव राठी एक बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही स्मार्ट यूट्यूबर है, जिसने अपने सही डिसीजंस के चलते इतने कम समय में इतना बड़ा इन्फ्लुएंस बिल्ड कर पाया, जो इस फील्ड में इंडिया में बहुत ही कम लोग कर पाए। जब उसकी पॉलिटिक्स वाली ऑडियंस बन गई, तो उसने और भी चीज़ें शुरू करी, जैसे व्लॉगिंग की भी अच्छी ऑडियंस बनाई। उसकी हर एक ट्रिप उसके हिसाब से जब वो करता है, तो वो पूरी की पूरी स्पॉन्सर्ड होती है, और उससे थोड़ा प्रॉफिट भी हो रहा रहता है। मतलब वो किसी भी ट्रिप में अपने पैसे व्यर्थ नहीं करता है।
तब तक उनकी गर्लफ्रेंड भी बन चुकी थी तब जब उन्होंने ब्लॉगिंग शुरू करी थी, और उनकी गर्लफ्रेंड का ब्लॉग सक्सेसफुल होने में काफ़ी रोल, ये बात आप समझ सकते हैं। उसके बाद इतने कमाल के ऑडियंस बेस की वजह से नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई जैसी कंपनीज के साथ भी ध्रुव राठी ने कोलैबोरेशन किया। ये भी उसके इनकम की बहुत ही वैल्यूएबल सोर्स। और जैसे कि हमने पहले बात करी कि उसने शुरू से ही उस ऑडियंस को गैदर कर पाया जो इंटेलेक्चुअल ऑडियंस है, टियर 1 की ऑडियंस। इसलिए उसकी जो वीडियोस है, जो नॉलेजेबल वीडियोस है, जियो पॉलिटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, ये वीडियोस भी उसकी बहुत अच्छी वर्क करी चैनल। इस बात का कि कोई भी यूट्यूबर सेम तरीके से काम करता है, एक सिंपल सा प्रूफ ध्रुव राठी की जर्नी में मिलता है। ध्रुव राठी ने बीच में एक ऐसी सीरीज शुरू करी थी जहाँ पे वो अलग अलग प्रोफेशन को बता रहा था कि इस प्रोफेशन में क्या क्या होता है और आप इस प्रोफेशन को कैसे परस्यू कर सकते हैं, ये चीज़ वो बता रहा था। 2 वीडियो डाली, स्पॉन्सर्ड था, सब कुछ बढ़िया था। 2 वीडियो में व्यूज़ नहीं आए, 200, 300, 500 के व्यूज़ आए। उसने 2 वीडियो के बाद एक भी वीडियो नहीं डाली। अब आप ये नहीं कह सकते, जब वो शुरू कर रहा था तो बहुत लोगों ने कहा भाई ध्रुव राठी बहुत ही सही आदमी है, वो यूथ को मोटिवेट कर रहा है, रास्ता दिखा रहा है। ठीक है, गुड, इंटेंशन अच्छे हैं काम के पीछे, बट अगर काम में व्यूज नहीं आए, वीडियो में व्यूज नहीं आए तो और वीडियो डालने का कोई फायदा नहीं, राइट? एवरीबडी हियर हैज अ गुड इंटेंशन, पर अगर उसके व्यूज आएंगे तो वो भी वही काम करेगा जो ध्रुव राठी कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अब हम ऐसे नहीं कह सकते कि ध्रुव राठी को यूथ की फिक्र नहीं है, उसने वीडियो डालना क्यों बंद कर। भाई फिक्र है, व्यूज नहीं आए। सेम थिंग पॉलिटिक्स के साथ भी, अगर उसके बीजेपी वाले वीडियोस में व्यूज नहीं आएंगे तो बंद कर देगा डालना। आप बिजनेस समझो, आप इंसान को देवता मत बनाओ कि ये देव मानुस है, ये समाज का भला कर रहा है, या वो बस अपना काम कर रहा है। भाई वो बस वीडियो बना रहा है जिस वीडियो में व्यूज आ रहे हैं, फैक्ट बेस्ड है, अच्छी वीडियोस है, आप उससे जो सीखना चाहो सीख सकते हो, अपने डिसीजंस को बेहतर बना सकते हो, बस इतना, यहीं तक रखो। इंडिया में प्रॉब्लम यही है कि हम किसी भी क्रिएटर को उठाते हैं और बोल लगते भाई ये तो भाई बहुत नहीं भाई, कम ऑन, ही इज जस्ट अ क्रिएटर डूइंग हिज ड्यूटी, अपनी जॉब कर रहा है, उसको पैसे कमाने, व्यूज कमा रहा है। आप भी उसे वैसे ही देखो, एज अ एजुकेटेड ऑडियंस अपने डिसीजंस को और अपने परसेप्शंस को बिल्ड करना सीखो। जैसे मैं इस टॉपिक में वीडियो बना रहा हूँ, व्यूज आएंगे तो मैं 2 वीडियो और बनाऊंगा ध्रुव राठी की, तो बात सीधी है, उसमें भी कुछ अच्छा बताऊंगा आपको, कुछ वैल्यू प्रोवाइड करूंगा, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द व्यूज। बहुत लोगों ने ये भी पूछा कि आपके चैनल में अभी तक इतने कम सब्सक्राइबर क्यों है, तो उसका भी रीजन यही है भाई कि शुरू में एल्गोरिदम को भूल के हम अपने मन की वीडियोस बना रहे थे कि ये बताते हैं ये अच्छा है, ये, बट ब्रो एल्गोरिदम से काम करो तब व्यूज आते हैं। अब हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेट्स सी क्या होता है। नाउ अभी ध्रुव राठी का जो क्रिटिसिज्म हो रहा है वो किस हद तक सही है उसके बारे में बात करते हैं, जैसे हमने उसकी जर्नी के बारे में बात करी रैशनली। देखिए, उससे जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं वो सेम फिल्टर लगा के क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये हिंदू फोबिक है, ये बीजेपी एंटी बीजेपी है, राइट? यही फिल्टर लगा के क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और मेन उसमें जो फिल्टर दिखेगा आपको वो यही है कि भाई ये हमेशा से हिंदू धर्म के विरोध में वीडियो डालता आया है, इसलिए बीजेपी को भी विरोध कर रहा है। ये आदमी हिंदू फोबिक है, जर्मनी में रहता है, यहाँ के बारे में कुछ भी बोल रहा है, फंडेड है, चैनल किसी पार्टी से फंडेड है, XYZ। पर अगर आप ध्यान से उसकी जो 2 वीडियो अभी उसने डाली और 23-24 मिलियन व्यूज आए दोनों वीडियो में अलग अलग, उनको अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें तो एक भी धर्म की बात की नहीं गई है। यहाँ तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स, यहाँ तो मनी स्कैम, यहाँ तो दूसरे नेताओं को जेल में डालना, यहाँ तो मीडिया के बिक जाने, और सोनम वांगचुक के प्रोटेस्ट जिसको कहीं भी मीडिया में कवर नहीं किया जा रहा है उसके बारे में, ऐसी चीजों के बारे में बात हो रही। अरविंद केजरीवाल को, तो मतलब ये चीजें ऐसी नहीं है जिनको लेके आप बायस्ड या अनबायस्ड हो सकती है, तो आपके सामने है। धर्म चलो ऐसी पर्सनल चीज है, उस पर आप अलग अलग मुद्दे लेके बहुत डिबेट कर सकते हो, पर सीधी सी बात है यार, सोनम वांगचुक इतने सारे लोगों के साथ इतने दिन से स्ट्राइक में बैठे हैं, वो इतने बड़े साइंटिस्ट, इतने बड़े भारत के इतने अच्छे नागरिक हैं, और कोई भी मीडिया चैनल अभी तक उनको कवर नहीं कर रहा है। दिस इज ट्रुथ। और ऐसी ही इंपॉर्टेंट चीजों को ध्रुव राठी ने अपनी नई वीडियो में डिस्कस किया, और मेरे हिसाब से, आप अपने कमेंट सेक्शन में व्यूज बताना, पर मेरे हिसाब से ये चीजें सुनने लायक है, ये चीजें समझने लायक है। ये दिखाती हैं कि इंडिया के कुछ मेजर डिसीजंस जो जिस हिसाब से लिए जा रहे थे उस हिसाब से नहीं लिए जा रहे हैं, और वो जो हिसाब है वो डेमोक्रेसी है जिसपे इंडिया को खतरा है। और आप अब अपने दिमाग को लगाइए,
और अपने विचार को बनाइए। ध्रुव राठी के बारे में मुझे जितना दिमाग में आया, समझ में आया, जितना मैं लिख सकता था, जितना मैं सोच सकता था, जितना रिसर्च कर सकता था, मैंने की और मैंने बोला। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम बने आपके साथ, आप भी बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।